अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मुलाकात आपकी करवानी है जनाब फ़रियाद साहब से। फ़रियाद साहब गुज़िश्ता कोई 20 साल से डिसेबिलिटी मूवमेंट में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है इनका, और स्पेशली अगर आप माइलस्टोन के ऑफ़िस में तशरीफ़ लाएँ तो आप सबको पता होगा कि फ़रियाद कौन है। तो फ़रियाद साहब माइलस्टोन की पूरे मैनेजमेंट के हेड हैं, ऑफ़िस मैनेजर हैं और सारे ऑफ़िस को मैनेज कर रहे हैं। आज इनके साथ हमने गपशप करनी है कि कौन है भाई, तो कित्थों आ गए हैं, अपने बचपन के बारे में बताओ जरा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रियाद है और मैं लाहौर का रहायशी हूँ, करीबी रहायश है। और मैं तकरीबन गुज़िश्ता 20 सालों से माइलस्टोन के साथ ही हूँ, डिसेबिलिटी मूवमेंट पे काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं माइलस्टोन का हिस्सा बना। फिर यार बचपन कैसे गुजरा, स्कूल कैसे जाते थे, क्या सूरत हाल थी, कैसे रवैये थे, कोई बचपन की यादें ताज़ा करो। व्हीलचेयर के बगैर किस तरह मूवमेंट थी, क्या था? सर व्हीलचेयर के बगैर तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। व्हीलचेयर का मेरे तसव्वुर में नहीं थी व्हीलचेयर। अच्छा। बस लोगों के कंधों पे सवार होके जाता था, जैसे पोलियो? पोलियो हो गया था बचपन में 2 साल की कि उम्र। मतलब कोई जानता है भाई मेरे कंधे चुक लो है नहीं कर। चाचू थे या वाल साहब, वो कंधों पे रख के बिठा के तो फिर लेके जाते स्कूल में सामान क्या होता उस तरह जी। अच्छा तो वो लेके जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे। थोड़ा सा दूर था स्कूल, अच्छा तो 3-4 क्लासें पढ़ी हैं मैंने, मिडिल तक जा ही नहीं सके। मतलब उस तरह से पढ़ाई नहीं ये की। स्कूल किससे जाना था? बस वो जब उनका मूड होता था घर वालों का, कोई अब्बू ले जाएं या कोई और फैमिली मेम्बर चाहे, वो बिठाए कांधों पे तो सवार करके फिर ले जाना स्कूल। वहाँ से फिर आने का वो मुश्किल होता था। तो ये तो लगता होगा रोज तो मेला देख रहे थे मोटे बैग है जी। कंधे पे बैग मेला देखने गए जी। हैं। तो इस तरह से होता रहा। फिर अच्छा। वो स्कूल दूर चला गया तो और कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा तो कि मैं इसको स्कूल मतलब प्रॉपरली लेके जा सकूं। और एक जो शिफ्ट होती है ना, ड्यूटी होती है, हाँ। जैसे कि आजकल पेरेंट्स की ड्यूटी लगी हुई है, सुबह पे छोड़ के आना है, शाम को पिक करना है, दोपहर को पिक करना है। तो इस तरह की जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से स्कूल जो है ना वो मेरी पहुंच से दूर हो गया या मैं स्कूल से दूर हो गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तालीम तो नहीं रही। फिर वो खेत थे, गरीबी घर, अच्छा। उधर खेलते रहना, बैठे रहना पतंगों के साथ, लाइक कैंचे खेलना, कुछ और कैंचे activities। वगैरह भी खेल लेते जी थे। जी। तो बस इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती गई, जवान होता गया, पता ही नहीं माइलस्टोन में आने से पहले आपको बचपन में कैंचे खेलना बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी ज़रूरी है। एक तो वक्त गुजरता activity गया। अच्छा फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ख्वाहिश थी दिल में कि मेरे बहुत अच्छा। अच्छे दोस्त हों, अच्छा बहुत अच्छे दोस्त हों, अच्छा ताकि जो मेरे अंदर की ख्वाहिशें थी कि आउटिंग बहुत पसंद थी मुझे, सैर सूर्य सैरे करना। दूसरे मुझे भी पता होता था शहर भी होते हैं। अच्छा हाँ जी, कभी देखा ही नहीं था तो घर से कभी पहलियाँ ही हैं पहले खेत है, बस इस तरह से है। या ये 10 एक लोग हैं जो इर्द गिर्द मोहल्ले में रहते हैं, आके बस डेरा सा लग जाता है। निक नेम मेरा फरियादी है तो फरियादी, हाँ जी। अच्छा। तो सब लोग फरियादी के नाम से जानते थे कि यार फरियादी आ जाके ये कर लें वो कर लें। तो ऐसे करते करते टाइम गुजरता गया, पता ही नहीं चला कैसी उम्र गुजर गई। एक छोटी सी जगह पे काम उम्र करना अभी गुजरी तो नहीं, फ़रियाद साहब माशाल्लाह जवान बन गए हैं। अभी तो आपकी शादी ही होनी है इंशाल्लाह ताला। लेकिन सर वो वाली लाइफ अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ है। अल्लाह का बहुत 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 करम है। नहीं फ़रियाद साहब ये बताएं कि मसलन बचपन में हम सब ने जो भी बचपन में पोलियो की वजह से डिसेबल हुए हैं या फिर किसी एक्सीडेंट के ज़रिए हुए हैं, हमें सब ने एक ख़ास किस्म की डिस्क्रिमिनेशन फेस की हुई है। बिल्कुल। लोगों के रवैये में, लोगों की एटीट्यूड में, कोई छेड़ के चला जाता है, कोई ठट्ठा करके चला जाता है, कोई इंसल्ट कर देता है। जी। इस तरह के फेस से गुजरे हो आप? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई वाकया याद है कोई बेइज्जती कराने का? काफ़ी है, अच्छा बहुत सारे वाक़े। नॉन स्टॉप बेइज्जती आई है? नो स्टॉप। अच्छा जी। क्योंकि वो दोस्त यार इस तरह के होते थे, उधर ही बैठते थे, उधर ही इंसल्ट करके उठ के चले जाते थे, मैं उधर का उधर ही। अच्छा। डिसेबिलिटी के साथ व्हीलचेयर नहीं थी उस समय, वो छेड़ छोड़ के भाग जाते सारे, चले जाते थे। फ़ायदा उठाते थे लोग। कैंचे खेलता था मैं सारा सारा दिन। मेरा भाई मेरे मतलब पास को 200 के करीब कैंचे होते थे। अच्छा लोग आते थे, एक कैंचे की 1 रुपए की शर्त लगा के वो सारे के सारे लेके चले जाते, ना पीछे जा सको ना उनके साथ खेल सको। वो सारे के सारा ले जाते सामान। यानी बचपन फ्रॉड से फ्रॉड। तेरा स्टार्ट हुआ, माशरा तेरे से फ्रॉड करता है। तो एक कैंचा 1 रुपया लेके आते थे, ये शर्त लगी, वो जैसे खेलते थे, एक्टिविटीज़ करते थे, उस चक्करों में सारे के सारे कैंचे ख़त्म हो जाने, भाई ने आना,
फिर वहाँ पे भी मैं फेस कर रहा था, जब भाई ने आ गया ना, मैं तुझे इतना वो कैंचे दे के गया हूँ, स्कूल जा रहा था वो, मैं नहीं जा सकता था, तो वो अपना सामान जिम्मेदार लगा के गया, लोग पिछवा रहे होंगे। हार गया। वाह जी। तो वो इस तरह से करते करते वो भी एक अच्छा टाइम था गोल्डन। अच्छा, और माइलस्टोन में किस तरीके से पहुंचे हो, कैसे पता चला माइलस्टोन में? माइलस्टोन ने सर आने का बड़ा ही मज़े का एक्सपीरियंस था। अच्छा। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बेसिकली मुझे माइलस्टोन का रास्ता दिखाया, माइलस्टोन में आया, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी ट्रैवलिंग की, और मैं अक्सर एक जगह पे ना ग्रीन बेल्ट पे बैठा रहता था और आने जाने वाले लोगों को देखता था। अच्छा। तो यही सोचता था काश मुझे ये जो गाड़ियाँ आ जाएँ इसमें मैं बैठ जाऊँ और कहीं ट्रैवलिंग के लिए चले जाऊँ ना कि किसी जगह पे। तो बस ऐसे गुजरा था ट्राईसाइकिल पे, 3 व्हीलर बाइक, सब से बस जानते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो एक दोस्त थे, उन्होंने डोनेट की थी, तो बड़ी अच्छी चीज़ थी वो ट्राईसाइकिल। अच्छा जी। तो उस पर मैं जा रहा था, तो एक दोस्त माइलस्टोन मेंबर नज़र आए, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे एक ऑफ़िस बना है, आप यहाँ पे विज़िट करें। वहाँ से मेरे अच्छे टाइम की इब्तिदा हुई थी। अच्छा। बहुत लकी टाइम था। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मानसेरा, मुजफ्फराबाद, बाग, बटग्राम, नहीं, इस्लामाबाद। वो तो चले डिस्कस करते हैं आपके फ्यूचर के जो आपने एक्टिविटीज़ की हैं मुख्तलिफ जगह जी, पे। जी। लेकिन मुझे ये बताओ कि जब माइलस्टोन में आए थे तो क्या जहन में आ रहा था, ये कौन लोग हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं? मसलन स्टाफ बनने से पहले के जो रिलेशन थे आपके, स्पेशली अकमल भाई ने बड़ा सपोर्ट जी, किया बिल्कुल, आपको, बिल्कुल। जासिम था जो आपको जी, जिसने जी। इंट्रोड्यूस करवाया, जी। बड़ा प्यारा दोस्त है हमारा। जी। और कौन थे वहाँ पे? अमानत साहब। अमानत साहब थे। अमानत बड़ा ज़बरदस्त काम किया, अमानत भाई ने, सब जानते हैं पाकिस्तान में। जी, जी। माइलस्टोन को बहुत अच्छे सर्व किया अमानत ने, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ईमानदारी के साथ, बाकी ईमानदार बंदा जी। था वो। तो ये सारी टीम थी जिनके साथ आपने शुरू किया। जी, बिल्कुल, मैं उनके साथ। तो क्या आपके ज़हन में था कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है? अभी तो आप माशाल्लाह माइलस्टोन के पूरे मालिक हैं, पूरे ऑफिस की जितनी गाड़ियाँ हैं इनकी परमिशन के बगैर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, इनकी परमिशन के बगैर भी ऑफिस नहीं आ सकता और इनकी परमिशन से ही सारा, अल्लाह का शुक्र है कि माइलस्टोन का ऑफिस मैनेज हो रहा है। जी। तो हमारे बॉस भी हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जी सर। फरियाद साहब। तो फरियाद, ये जब आप पहली दफ़ा आए थे, जी। आपको लगता था कि आप किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल मेन लीडर्स में आ जाओगे और करता धरता बन जाओगे, इस तरह कुछ लगता था आपको? नहीं सर, मेरे तसव्वुर में नहीं था। जब मैं पहली बार ऑफिस आया था, तो मैंने कभी भी किसी भी बिल्डिंग पे बहुत सारी इस तरह लोकल जगहों पे देखा था, या मैंने जैसे ट्राईसाइकिल पे सफ़र शुरू किया था, तो मैंने कभी भी नहीं ये देखा था कि मुझे मेन डोर पे कोई व्हीलचेयर पे बिठाएगा और मैं I2 का आंखों से मतलब उनसे कांटेक्ट कर सकूँगा। अच्छा। क्योंकि हमेशा ये होता था कि लोगों के शानदार जूते और हमारे हाथ होते थे, हाँ हाँ। तो उस चीज़ को मैं बहुत फेस कर चुका था। तो मेरा ज़िंदगी का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि मुझे किसी ने यानी कि अपने डोर के ऊपर पूछा हो कि यार आप चल लोगे या व्हीलचेयर पे आओगे? अच्छा। तो मैंने कहा मैं चल तो नहीं सकता। फिर उन्होंने मेरे लिए व्हीलचेयर लेके आए और मेरी ज़िंदगी की में मतलब एकदम से चेंजिंग आ गई। वो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो ना तो बहुत ज़्यादा मतलब ऊपर चला गया। यानी कि ये पहला दिन था पहला आपका दिन ऑफिस था में? ऑफिस में। तो इस वजह से बस वहाँ से मेरी जो शुरुआत हुई, फिर उसके बाद तो अल्लाह ने ऐसा मतलब ख़ास करम किया। माशाल्लाह, जी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से दे। हाँ। फरियाद, सबसे पहले जब आप ज़िंदगी में लाहौर से बाहर गए थे, यानी शहर से बाहर गए थे, जी। वो आपकी क्या फीलिंग थी? कहाँ गए थे आप लोग, कहाँ पे, क्या, कौन सा ट्रिप था आपका? सर मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि पहली बार मैं खानेवाल गया था अपनी माइलस्टोन टीम के साथ। अच्छा। खानेवाल का टूर किया था और यकीन माने कि मेरी खुशी की इंतहा थी। मेरे जितने सीनियर्स थे इतना मुझे यानी कि सपोर्ट किया, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कहीं मतलब नई जगह पे आ गया हूँ या गया हूँ टूर पे ना। मुझे फैमिली से भी ज़्यादा मेरे टीम मेंबर्स ने सपोर्ट किया और अल्लाह जानता है कि जितना मेरे अंदर शौक़ था ट्रैवलिंग का, वो मेरा सारा का सारा मेरी सीनियर टीम ने जो है ना उसको वो मेरा ख्वाहिश पूरी की और हर तरह से पूछते थे, ख्याल रखते थे। मुझे फ़ील नहीं हुआ कि मैं पहली बार आया हूँ, आउट ऑफ सिटी आया हूँ और इस तरह से। ये फरियाद, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी आप? शिव भाई, गाड़ी चलाना। अच्छा। जी, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। अच्छा। आज अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज वो माइलस्टोन के बदौलत वो पूरी हुई है। अल्लाह ताला आपको और- ज़िंदगी से दे। माइलस्टोन की जितनी गाड़ियाँ हैं ये सारी इनके अंडर हैं जी सर। और माशाल्लाह ये ट्रांसपोर्टेशन के सारे सिस्टम को भी मैनेज करते हैं माइलस्टोन में। अच्छा, इंटरनेशनली आप सबसे पहले जब मुल्क से बाहर गए हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, वो कौन सा इवेंट था, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
सर माइलस्टोन के प्लेटफॉर्म से मैं नेपाल में सिलेक्ट हुआ था। मैराथन होती है ये 2016 में वो हुई थी। अच्छा, ये एक इवेंट होता है जिनको ट्राई इवेंट। इवेंट, अच्छा, उनमें सिखाई जाती है लाइफ के आप अपनी मतलब डिसेबिलिटी मूवमेंट के लिए किस तरह से फाइट कर सकते हैं आप दूसरी कंट्रीज़ में, अगर आपको बगैर घरों के रहना पड़े, छतों पे, अच्छा। सड़कों पे, तो आप किस उस तरह इवेंट से। में क्या किया? सर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बहुत प्यारा ग्रुप था और उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे दुनिया से नेपाल में एशिया ट्राई पे। तो उनमें सर डेमोस्ट्रेशन थी और वॉक थी जिसमें मैं अल्लाह ताला का शुक्र है डिसेबिलिटी मूवमेंट में जितने लोग माइलस्टोन को जानते हैं उनमें से कुछ लोग मुझे भी जानते हैं। सारे जानते हैं जी, हमसे ज़्यादा माइलस्टोन लोग की बदौलत उनको पता है सारे कि आपको जानते हैं माशाल्लाह फरियाद साहब। डेमोस्ट्रेशन के मामलात और इस तरह से अपने हकूक़ के लिए बात करना और सड़कों पे फाइट करना, अल्हम्दुलिल्लाह माइलस्टोन के प्लेटफॉर्म से सब कुछ किया है। और इस तरह से हम लोग एशिया ट्राई में सर गए, वहाँ पे बहुत मज़ा आया क्योंकि ग्रुप बहुत प्यारा था। डिसेबिलिटी के लिए फ़ाइट करनी थी कि अपने हकूक़ के लिए, राइट्स के लिए, तो ये बहुत बड़ी मेरी कामयाबी थी। फरियाद, ये जैसे आपने 3 साल मानसेरा और मुजफ्फराबाद में भी आपने काम किया, माइलस्टोन के जो इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर थे, बड़ा ज़बरदस्त शानदार प्रोजेक्ट किया। कोई 2000 से ज़्यादा लोग थे जिनको इंडिपेंडेंट किया आपने जी सर। 2006 से लेके 2009 के दरमियान। जी इस्लामाबाद के ऑफिस में भी आप माशाल्लाह सर्व करते थे। जी आपने पूरे पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स को देखा है तकरीबन, सारे लोगों का पता है आपको कौन क्या काम कर रहा है। जैसे जी आपको माइलस्टोन के अलावा पाकिस्तान में सबसे अच्छा जो सेंटर है, माइलस्टोन तो हम जान सकते हैं जो माइलस्टोन में काम कर रहा है, माइलस्टोन उसका इश्क है, बल्कि जो यहाँ से जा चुके हैं वो भी बड़ी मोहब्बत और खलूस के साथ अल्लाह का शुक्र वो मिलते रहते हैं। तो माइलस्टोन के अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जाकर आपको हमेशा बहुत मज़ा आता है? सर माइलस्टोन के अलावा तो वैसे कहीं भी मज़ा नहीं आता, तो कोशिश ये करते हैं कि जिस तरह से हमारी कुलीग ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे सबसे कराची बहुत पसंद है सर। कराची, जवेद सर, DWA, वाह, जी सर, DWA, हाय, हाय। जवेद सर के ऑफिस जाके ऐसा लगता है कि अपनाहत सी है। जैसे माइलस्टोन का दूसरा रोल है, दूसरा ऑफिस है, दूसरा क्या फर्स्ट ही लगा लें, पहला ऑफिस है माइलस्टोन तो वो सेम हमारा इस हिस्सा तरह है, से। सही बात। जी सर, हम उनका हिस्सा हैं और ये ऑफिस का कंसेप्ट भी जवेद रईस साहब ने हमसे शेयर किया था। तो स्पेशली कराची का जिक्र हाय, आए तो हाय, हाय। जवेद भाई सलूट है उनको। हम लोग खुशी खुशी से जाना चाहते हैं कराची में क्योंकि मज़ा आता है वहाँ पे। जितनी- सबसे मज़े की चीज़ क्या होती है वहाँ पे? सर, सुबह सुबह उठ के जो हलवा पूरी का हाय, नाश्ता है ना, सुभान अल्लाह। हाय जी हाय सर, हाय हाय जवेद बहुत भाई, मज़ा आता सर। हाय हाय। यकीन माने हम लोग तो इसी आस उम्मीद पे रहते हैं कि काश कोई हमारी जो कराची वाली ऑर्गेनाइजेशन है कोई इवेंट रखे, हम लोगों को इनविटेशन दे, हम लोग हाय। भागे चले जाते हैं कि यार कराची वाला इवेंट नहीं मिस करना। कराची बहुत खलूस के साथ जवेद भाई, उनके वालिद साहब माशाल्लाह रईस अंकल जो है जी, कमाल के बंदे हैं, इतना ज़बरदस्त खाना ज़बरदस्त बनाते टीम हैं, बहुत ज़बरदस्त है बड़े उनकी। खलूस से अपने हाथों से हमें खिलाते हैं, जी। बड़ा मज़े का, जी। बहुत ज़बरदस्त उनकी टीम बड़ी ज़बरदस्त है DWA। फरियाद साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो डिसेबिलिटी मूवमेंट है इस टाइम, ये जो यंग लोग हैं, बच्चे जो नए नए ऑर्गेनाइजेशंस में आ रहे हैं या नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जी इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये किस तरीके से काम करें कि सारी ज़िंदगी काम कर सकें? जी। या तंजीमों में क्या आपके ख्याल में खामियां हैं जो दूर करनी चाहिए और क्या खूबियां होनी चाहिए? सर ये जो अभी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रही हैं, जितने भी DPOs बन रही हैं, इनको खलूस के साथ, जैसे हमारा एक CBM का एक प्रोजेक्ट था, इसमें काफ़ी सारे लोग कंबाइन होकर काम कर रहे थे, सब लोग भागे कॉल पे ही चले आते थे। तो इस तरह का जो है ना सेटअप जो है ना, इसकी छत्र छाया के नीचे हमें दोबारा से कुछ करना चाहिए। अगर हम लोग काम कर रहे हैं, कोई किसी किस्म की फ़ाइट नहीं होनी चाहिए, किसी किसी के अगेंस्ट कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम काम एक ही कर रहे हैं। फैलाव बहबूद का काम है, डिसेबल पर्सन की फैलाव बहबूद के लिए हमने काम करना है। तो ये एक दूसरे की टांगे खींच के फ़ायदा तो कोई नहीं है। चलते हैं नहीं टांगों टांगे से, फिर क्या इस तरह चलने के लिए इस्तेमाल नहीं करे, टांगे खींचने के लिए खींचने सिर्फ के लिए। इस्तेमाल करें एक दूसरे की। मेरी कोशिश, मेरा पैगाम छोटा सा यही है कि बस आप लोग मिलजुल के यूनिटी के साथ करनी इंसानियत की खिदमत है। जी फरियाद साहब, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे जो देख रहे हैं दोस्त, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सबको यही कहना चाहूँगा, जितने भी डिसेबिलिटी मूवमेंट पे लोग काम कर रहे हैं, आए माइलस्टोन, वेलकम, दरवाजे हमारे खुले हुए हैं, आके यहाँ से सीखें, देखें डिसेबिलिटी मूवमेंट पे काम किस तरह से हो रहा है।
और किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगियों को आसान कर रहे हैं और दूसरों की ज़िंदगियों को भी साथ साथ आसान बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं फरियाद साहब का तुसी आज मेरे ख्याल में पहला इंटरव्यू आपका जी सर। माइलस्टोन के प्लेटफॉर्म पे। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा फरियाद साहब किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जाके लेक्चर देते हैं, लोगों को खुद मुख्तार बनाने के कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं। तो ये खूबी है, ज़रूरी नहीं कि किताबों से ही आपको ज़िंदगी मिले, आप ज़िंदगी ऐसी गुजार सकते हैं जिस पे किताबें लिखी जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। फरियाद साहब।